ताबड़तोड़ 5 हत्या के मामले सामने आए हैं। मान दिए मेरे भाई को कैसे तरफा के मारा हो। कानपुर शहर इस समय हत्याओं का गढ़ बन गया है, राजधानी बन गया। अपराधी निश्चित रूप से कड़ी सजा पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। कानपुर में अपराधियों की धमक के आगे पुलिसिया व्यवस्था नतमस्तक होती दिखाई दे रही। पिछले 48 घंटों में 6 से ज्यादा हत्याओं से पूरा शहर दहल उठा है। चारों तरफ पुलिस की फेल्योर व्यवस्था को लोग कोस रहे हैं। और इसी पर है आज का हमारा यह खास कार्यक्रम, क्राइमपुर बना कानपुर। कानपुर में ताबड़तोड़ 5 हत्या के मामले सामने आए हैं। मान दिए मेरे भाई को कैसे तरफा के मारा हो। कानपुर शहर इस समय हत्याओं का गढ़ बन गया है, राजधानी बन गया। अपराधी निश्चित रूप से कड़ी सजा पाएगा। तो मनीष हत्याकांड के बाद सपा के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव की दिन दहाड़े बदमाशों ने दौड़ा कर गोली मारकर हत्या कर दी। और पुलिस सिर्फ अपने थानों में बैठकर अपराधियों को पकड़ने के लिए प्लान ही बनाती रह गई। कमिश्नरेट लागू होने के बाद माना यह जा रहा था कि कानपुर क्राइमपुर बनने से बच जाएगा, लेकिन ऐसा मानना गलत साबित हो रहा है। बर्रा की घटना को लेकर समाजवादियों ने पुलिसिया सिस्टम पर जमकर सवाल उठाए और कानून व्यवस्था को भगवान भरोसे भी बता दिया। अब अपराधियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है, वो भी उस सरकार में जो बड़े बड़े मंचों से कहते रहे हैं कि गुंडों मवालियों की यूपी में कोई जगह नहीं है। लेकिन अब तो पूरा का पूरा शहर ही अपराधियों की चंगुल में आता दिखाई दे रहा है। फजलगंज में धारदार हथियार से काटकर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और प्रशासन के दावेबाज सिर्फ दावे ही कहते रह गए। अब पुलिस जांच करेगी, फिर जांच में अलग मामला दिखाएगी। बर्रा की घटना को लेकर समाजवादियों ने पुलिसिया सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि पुलिसिया खेल तो सब जानते हैं। 48 घंटों में अपराधियों की घटनाओं का सिलसिला यही नहीं रुका। सचेंडी में भी एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो बात करें अगर पिछले 48 घंटों की, तो ताबड़तोड़ घटनाओं से शहर में लोगों को अब डर सा लगने लगा है। हालांकि पुलिस जरूर कहती दिखाई दे रही है कि शहर सुरक्षित है, लेकिन घटनाओं से तो ये कतई नहीं लग रहा। हालात ऐसे हैं कि अब आम आदमी भी अपने आप को कानपुर के अंदर सुरक्षित महसूस करने नहीं लगा है, क्योंकि लोगों को डर सता रहा है। वहीं बदमाशों की गोली या फिर पुलिस की गोली का शिकार वो खुद ना हो जाए, क्योंकि पुलिस अपराधियों पर तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अपराधियों का गुस्सा आम पब्लिक पर ही निकाल रही है। कुल मिलाकर शहर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब लोग खौफजदा रहे हैं। हालांकि शासन के मुताबिक कानपुर शहर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद 11 आईपीएस पोस्टेड है, लेकिन सबके सब फेल्योर हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये शहर की घटिया कानून व्यवस्था कह रही है। कानपुर क्राइमपुर बनने की तस्वीरें कह रही हैं। तो आपको बता दें, कानपुर बना है क्राइमपुर। अपराधियों की धमक से दहला है पूरा शहर। पिछले 48 घंटों में 6 लोगों की हत्याएं हुई है और पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चली है। और क्राइमपुर बता दें आपको, पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। बर्रा में सपा जिला उपाध्यक्ष की हत्या होती है। भगा कर बदमाशों ने गोली से मार दिया। और आपको बता दें, फजलगंज में 3 लोगों की निर्मम तरह से हत्या कर दी जाती है। घटिया पुलिसिया इंतजाम फिर फेल हो चुका है। और वही नहीं रुका, सचेंडी में भी गोली मारकर युवक की हत्या कर दी जाती है। सवाल एक और उठता है कि कानपुर में वर्तमान समय में 11 आईपीएस तैनात हैं। सुरक्षा किसके हाथ में है? ये सवाल हम नहीं कह रहे, ना मैं कह रहा हूं, ये सवाल पूछ रही है कानपुर की जनता, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो इस सहारे जीते हैं कि खाकी जो है वो भक्षकों से हमारी रक्षा करेगी। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बताती हैं। फजलगंज में जिस तरह से हत्या हुई, 48 घंटे में जिस तरह से खौफजदा हुए लोग, बड़े सवाल करते हैं। फेल्योर सुरक्षा कौन करेगा श्योर, सवाल यही कहता है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्राइमपुर बना
कानपुर। और इसी चर्चा पे हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। आप सबसे मैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ रचिक पाठक जी है, बीजेपी नेता। रचिक जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, अशोक दीक्षित। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही, जिस तरह से सपा के उपाध्यक्ष की हत्या की गई, सवाल सीधा सीधा, क्या पूरा मसला था, पहले इसको बताइए हमारे दर्शकों को। जब तो बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र में एक गुंजन चौराहे पर जो है सपा नेता हर्ष यादव की जो गोली मार हत्या कर दी गई है, और उसको केवल वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर जो है ये बात इतनी बढ़ गई कि टूटू मरने के बाद जो हत्यारोपी था उससे अवैध जो पिस्टल थी निकाल कर जो है सीधे जो है हर्ष यादव को गोली मार दिया, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वही बात करें पुलिसिया बात करें तो 500 मीटर की दूरी पर मृतक जो है मनीष के घर के पास डीएम, क्षेत्रीय विधायक और पुलिस कमिश्नर है, वो भी मौजूद थे, और उन्होंने वहां तक आने की जहमियत नहीं उठाई और सीधे वहां से निकल गए। और कहीं ना कहीं पुलिसिया को अपने घेरे में लगता है किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दक्षिण में है, और पूरे कानपुर नगर में ताबड़तोड़ अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई भी अंकुश पुलिस द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। अशोक, ये तो आपने बर्रा की बात करा दी। अब बात करें अगर फजलगंज की, तो 3 लोगों की हत्या कर दी गई है निर्मम, गला काट करके। इस पर क्या कुछ आपकी जानकारी मिली है? फजलगंज थाना क्षेत्र में एक परचून दुकानदार है, उसकी पत्नी और एक मासूम बच्चे की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, और उसके बाद भी जो हत्यारोपी थे वो उसकी मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और लगभग सुबह जब लोगों ने देखा कि यह दुकान 6 बजे खुल जाती है, अभी तक खुली नहीं है, और जब उन्होंने खटखटाया कोई आवाज न आने पर उन्होंने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी, और पुलिस मौके पर पहुंची है, और उसने वहां पर जब शटर खुलवाया है तो 3 मृत पाए। कहीं ना कहीं पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह जो है 48 घंटे के अंदर 6 मौतें हो जाती है, और पुलिस कोई भी इसमें अंकुश नहीं लगा पा रही है। कानपुर शहर में कमिश्नरी होने के बाद भी ताबड़तोड़ अपराध हो रहे हैं, और अपराधियों पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रही है पुलिस। कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिसिया व्यवस्था पे तो सवाल एक के बाद एक खड़े हो जाते हैं। अशोक, एक और घटना सामने आ रही है जो कि सचेंडी में हुई है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। सचेंडी में लेकर के क्या कुछ मसला है, इसको बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सचेंडी हो, फजलगंज हो या बर्रा हो, हम पूरे कानपुर नगर की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर कर रहे हैं, और पुलिस जो सुरक्षा के नाम पर आम जनता उनको परेशान करती है, और कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करती है रात में, और अपराधी जो है अपराध करने वाले वो कहीं ना कहीं जो है वहां से हटने के बाद निकलने के बाद वो कहीं दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, और अपराध करने के बाद बड़े आराम से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस तो इनका कुछ भी नहीं कर पाती है। केवल आम जनता इससे परेशानी का सामना कर रही है। बिल्कुल, आम जनता जो है वो परेशानियों का सामना कर रही है। रचित जी, आपने हमारे संवाददाता की बात सुनी, 3 घटनाओं के बारे में बताया। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, क्या हो रहा है? मैं आपसे सीधे सीधा सवाल मेरा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानपुर में ये जो घटनाएं हुई हैं, इनके हर्ष यादव जी हों चाहे फजलगंज वाली हत्याएं हों, इन सब के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण संवेदनाएं हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे मसले को, पूरे कानपुर में हो रही घटनाओं को स्वयं इसको देख रहे हैं, और स्वयं सभी अधिकारियों के संपर्क में हैं, और जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों का गिरफ्तारी करके इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम माननीय योगी जी के द्वारा कराया जाएगा। और इस विषय का पूरा संज्ञान आपके मीडिया बंधुओं को भी माननीय योगी जी के द्वारा दिया जा चुका है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे हर्ष यादव की हत्या का मामला अभी संवाददाता द्वारा बताया गया, हर्ष यादव की घटना वर्चस्व की जंग को लेकर हुई। माननीय योगी जी की सरकार 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में आई है, तब से उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर जितनी लगाम लगाने का काम माननीय योगी जी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये सब आप लोग भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि इतना किसी ने भी अपराध पर लगाम नहीं लगाया। क्योंकि ये जो घटनाएं हुई हैं, जो हर्ष यादव वाली घटना हुई है, इसको हम सभी लोग देख सकते हैं कि एक वर्चस्व की घटना है। आपस में बातचीत करते हुए अचानक से कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया जाता है, और उसमें ये घटना घट जाती है।
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय योगी जी की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में योगी राज्य है, योगी जी की सरकार है, इसमें कोई भी अपराधी, एक भी अपराधी अपराध करने के बाद बच नहीं सकता। इन अपराधियों को ऐसी सजा माननीय योगी जी के द्वारा दी जाएगी कि इसके बाद अपराधी अपराध करने से कांप उठेंगे। अपराध करना तो दूर, अपराध सोचने की बात भी उनके मन में आने पर वो कांप उठेगा। एक एक अपराधी, कानपुर शहर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अपराधियों की मैं बात कर रहा हूं। रचित जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी और 3 पॉइंट पर मैं आता हूं। पहली बात संवेदना है। जब क्राइम हो जाता है तो संवेदना ही होती है। सवाल ये उठता है क्राइम होना क्यों चाहिए। दूसरा, वर्चस्व की लड़ाई की बात, मान ली आपकी बात, वर्चस्व की लड़ाई हुई है, लेकिन रात में खुली सड़क पे, सब्जी मंडी जैसा एक क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गोली मार के चले जाते हैं और आधे मतलब 10 मिनट की दूरी पर वहां पर पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस क्या कर रही है? ये और एक और बात में, विश्वास की बात, विश्वास तो बचा ही नहीं रचित जी, विश्वास बचा ही नहीं। मनीष की हत्या होती है, वहां पर गोरखपुर की पुलिस खेल खेलती है, कानपुर की पुलिस खेल खेलने लगती है, विश्वास तो बचा ही नहीं। और आपने कहा कि बीजेपी कहती, आपकी सत्ताधारी पार्टी है, आपका कहना है कि गुंडा मवालियों की जगह यूपी में नहीं है। मान लिया नहीं है, लेकिन अब गुंडे मवालियों की जगह ये खाकी ले रही है। इस पर कितना अंकुश लगाएंगे आप? देखिए कुलभूषण जी, जैसे आपने अभी मनीष गुप्ता हत्याकांड की बात की, आपके संज्ञान में होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक दिन पूर्व शहर में आए थे और उनके परिवार से मिले, तो उनकी पत्नी के द्वारा कहे गए शब्द आपके मीडिया बंधुओं ने अखबार में उनको जगह दी है कि उन्होंने कहा है कि मुझको पुलिस पे भरोसा नहीं, लेकिन योगी पर पूरा भरोसा है। मैं योगी जी को अपने बड़े भाई की तरह, उन्होंने एक भाई की तरह मुझको मेरे साथ हमसे मिले, हमारा दुख बांटा और उन्होंने जो उन्होंने मांगे रखी कि हम ये कार्रवाई चाहते हैं। तत्काल प्रभाव से उन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, उनको तुरंत बर्खास्त किया गया और उनकी पत्नी को, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए, उनके परिवार को, मनीष गुप्ता जी के परिवार को कभी कोई जीवन में कोई समस्या ना आए, इसके लिए उनकी पत्नी की नौकरी की व्यवस्था, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था माननीय योगी जी ने की। और उनकी पत्नी ने कहा कि मैं योगी जी जब मुझसे मिले तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझसे मिल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे मेरा एक छोटी बहन से एक बड़ा भाई मिलने आया हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, योगी जी पर पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है और उनके साथ उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। लेकिन ये जो अपराध जो अभी पिछले 24 घंटे के अंदर कानपुर शहर के अंदर हुए हैं, मैं आपको कुलभूषण जी विश्वास दिलाना चाहता हूं, यही कानपुर की जनता अगर योगी जी को शाबाशी, योगी जी पे विश्वास जताएगी और कहेगी कि वाह, उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने इतनी कम समय के अंदर इन दोषियों पर इतनी कठोर कार्रवाई कर जनता को और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया। नहीं, आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री साहब आए यहाँ पर, पीड़ित मृतका के पत्नी से मिले, उन्होंने अपनी बात करी। देखिए, मैं शासन पे डायरेक्ट नहीं कुछ बोल रहा हूं और इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वहां तक जो करना है वो करते हैं। देखिए, आज भाजपा की सरकार है, पहले सपा की थी, फिर बसपा की थी, फिर नेताजी भी रहे हैं, वो सब एक चीज अलग है। लेकिन पुलिस पर इस तरह, देखिए, पहले कमिश्नरेट लागू नहीं थी, अब कमिश्नरेट लागू हो गई, 11 IPS ऑफिसर आ गए, लेकिन क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है, ये एक सवाल है। और गोरखपुर की पुलिस ने जिस तरह का कृत्य किया, ये भी सवालों के घेरे में है। गोरखपुर की पुलिस के अंदर डर नहीं बचा कि वो मुखिया, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका गृह जनपद है, उसको ये डर नहीं लगा किसी भी होटल में जाके चेकिंग करके इतना मारना पीटना होगा। और उसके बाद लगातार मामले में लीपापोती कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं, कार्यशैली पे सवाल उठता है। और उसके बाद कानपुर में जिस तरह से घटना होती है, अभी कुछ समय पहले एक कानपुर की बेटी डॉली कुशवाहा, उसकी रेप करके हत्या कर दी जाती है, वो मसला अभी तक ठंडा ही नहीं हुआ था, फिर मनीष हत्याकांड वाला मामला आ गया, अब ये सचेंडी में इस तरह की वारदात हो गई, बर्रा में एक नेता की हत्या कर दी गई। और सवाल ये कि पहले तो एक परिवार का मुखिया को मारा गया, आज कानपुर में पूरे का पूरा परिवार ही मार दिया गया। आपको फजलगंज की घटना में याद दिला रहा हूं रचित जी, माफ कीजिए, क्या कर रही है पुलिस? रचित जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब योगी जी का सिर्फ एक विजन है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अब उस अपराध में चाहे अपराधी सम्मिलित हो और चाहे पुलिस वाले सम्मिलित हो, पुलिस वालों को संरक्षण देने का काम योगी सरकार नहीं करती है। पुलिस वालों को संरक्षण देने का काम इसके पूर्व की सरकारों ने किया है और पुलिस को एक मिशनरी बनाकर काम करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया है। दोषी चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई IAS अधिकारी हो, IAPS अधिकारी हो, चाहे किसी सरकारी अमले का अधिकारी हो या एक आम नागरिक हो, अपराधियों की जगह सिर्फ
योगी सरकार में जेल की सलाखों के पीछे है। जिन लोगों ने अपराध किया है, चाहे वो मनीष गुप्ता हत्याकांड में इन्वॉल्व इंस्पेक्टर और पूरी पुलिस की टीम हो, पूरी पुलिस की टीम के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा जा चुका है, सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं और वो लोग भागे भागे घूम रहे हैं। बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे और उनके ऊपर वो कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा और योगी सरकार के ऊपर विश्वास उनका बढ़ाने का काम होगा। योगी जी के ऊपर विश्वास बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन जो एसएसपी हैं विपिन टांडा वो गोरखपुर के, उनका जो वायरल वीडियो सामने आया था उसमें वो तो किस तरह से लीपापोती कर रहे थे कि पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर ना करो, उनका परिवार है। उनको ये जरा भी शर्म नहीं आई कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका भी परिवार है, उसकी पत्नी के सामने इस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर बात कर रहा है। ये तो किस तरह आप ही की सरकार में हो रहा है? क्यों नहीं जबरन रिटायरमेंट वाला चाबुक चल रहा है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मैं इस टाइप का कोई वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर ये पहली बार अगर उन्होंने ऐसा ये शब्द कहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं योगी जी के सरकार में, योगी जी के नेतृत्व में कोई आईपीएस अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो इस तरह की अति संवेदनशील बात करेगा तो वो बचेगा नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो आम गुंडा हो। कहना तो है कि कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मैं उन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानता हूं जिन्होंने सत्ता पे आते जो ईमानदार नहीं है, जो लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, उन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया था। मैं उन्हीं योगी आदित्यनाथ का एक बार चाबुक जो है वो चलना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें ना हो और अधिकारियों पर भी अंकुश लगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, रचित जी जिस तरह से हमारे सामने बैठे, उन्होंने कहा कि अपराधियों पर शिकंजा होगा, उसके क्या कुछ आपका कहना है? अमिताभ जी, रचित जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाएगा। पिछले सरकारों में क्या कहते हैं अपराधियों को पाला पोसा जाता था, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अब ये लोग क्या 5 साल के बाद भी काम करेंगे? क्या पूरे 5 साल की सरकार बीत गई और जनता से जनादेश 5 साल का मिलता है। 5 साल में स्थितियां बद से बदतर हुई हैं। हमने इनके नेताओं के भाषण सुने हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अपराधी डर गए हैं, प्रेस छोड़ गए हैं, जेलों के अंदर हैं, दुनिया छोड़ गए हैं। हमें समझ में नहीं आता जब सारे अपराधी देश छोड़ गए, दुनिया छोड़ गए, जेल चले गए, तो अपराध कर कौन रहा है? ये ऐसी सरकार है जिसके अंदर जेल तक में सुरक्षित नहीं है, पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित नहीं है। अब तो पुलिस भी लगातार हत्याएं कर रही है। एक घटना नहीं हुई है, उन्नाव के फैसल की घटना हो, लखनऊ के विमल तिवारी की घटना हो, ये गोरखपुर में हमारे भाई मनीष गुप्ता की घटना हो, अनेक घटनाएं तो पुलिस खुद हत्या कर रही है। और ये कैसे दूसरी सरकारों पर आरोप लगा सकते हैं? इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो व्यवस्थाएं पिछली सरकारों ने दी थी उनको भी ये लोग कायम नहीं रख पाए। आज चौतरफा गुंडा राज है। कानपुर के अंदर एक दिन में 6 हत्याएं हो रही, 24 घंटे में कमिश्नरी लागू है। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? ये गुंडे, ये अपराधी कहीं ना कहीं भाजपा की ही गोद में खेल रहे हैं और इनका नियंत्रण अपराधियों पर बिल्कुल नहीं है। ये फेक एनकाउंटर करने से, फर्जी आंकड़े बनाने से असली कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मोर्चे में पूरी तरीके से फेल है। रचित जी, क्या कहना है? जिस तरह से अमिताभ जी ने कहा कि चौतरफा आप गुंडा राज आपकी सरकार में है, फेक एनकाउंटर आप करते हैं, तो तमाम बड़े आरोप लगाए अमिताभ जी ने, क्या आपका इस पे है? कुलभूषण जी, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अपराधीकरण का राजनीतिकरण किसने किया। अपराधीकरण का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों को वरीयता दी जाती रही, गुंडों के हौसलों को बढ़ाए जाने का काम किया गया, उसी तर्ज पर माननीय विधायक जी बात कर रहे हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है, मैं विधायक जी को संज्ञान में दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की जनता ने ही दंगों का प्रदेश घोषित कर रखा था। जब से योगी जी की सरकार आई है, मैं अमिताभ जी से पूछना चाहता हूं, उनके पास अगर कोई आंकड़ा हो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा हुआ हो, एक भी इस प्रकार की घटना हुई हो, और माननीय अमिताभ जी बात कर रहे हैं कि अपराधीकरण की, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपराध तो आपकी सरकार में होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के इशारे पर कन्नौज में मनीष मिश्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सर काट के कलम करके हत्या कर दी जाती है, उसका सर तक गायब कर दिया जाता है। इस तरह के अपराधों के लिप्त होने वाली पार्टी के नेता को इस प्रकार की बात करना शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी जी की सरकार में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार से कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं, ये कानपुर की जो घटना, मनीष गुप्ता वाली जो गोरखपुर की घटना हुई है, उसमें पुलिस वालों की क्या उसमें संलिप्तता है, उस पर तुरंत उनके परिवार के ऊपर
पूरी सांत्वना देते हुए उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक गुंडा अगर एक अपराध करता था तो उसका मनोबल बढ़ा के इतना मनोबल बढ़ा दिया जाता था कि वो दूसरा अपराध करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता था। उसके ऊपर एक एक अपराधी के ऊपर 50-50, 20-20, 25-25 तक मुकदमे लगे हुए हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी भी एक भी गुंडे की, एक भी अपराधी की इतनी हैसियत नहीं है कि अगर एक अपराध करने के बाद उसकी पुनरावृत्ति करने की उसकी हिम्मत पड़ जाए। ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे योगी जी का शासन है। और जो भी अपराध करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो किसी सरकारी अमले का व्यक्ति हो, उसके ऊपर वो कार्रवाई की जाएगी कि उसकी रूह कांप उठेगी। उसकी आने वाली 7 पुश्तें अपराध करने के लिए नहीं सोच पाएंगी। कृपा करके भाषण न सुनवाएं। जी जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा, आपका क्या इन पर कहना है? अरे ये कितने संवेदनशील हैं, इसको हम लोगों ने देखा है जी। अब मनीष गुप्ता पकड़ की बात कर रहे हैं। इन्होंने 10 लाख की चेक भेजी थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आए, उस महिला ने गुहार लगाई ट्विटर पर, उसने कहा कि अखिलेश जी मेरी मदद करिए। अखिलेश जी पहुंचे हैं, अखिलेश जी ने 20 लाख की घोषणा करी है, तब इनके मुख्यमंत्री कहते हैं 40 लाख की बात आपने घोषणा की है, हमने चेक पहुंचा दी है। मांग तो हमने करी, इन्होंने कहा सोचे, इन्होंने 10 लाख का सोचा। बात पैसे से नहीं है, बात आज जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, आज आंकड़े उठा करके देखिए ना, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा करके देखिए। 44% अपराध में गिरावट है उत्तर प्रदेश में, माननीय विधायक जी। ग्राफ बढ़ा, अरे कैसी बातें करते हैं। 44% अपराध में गिरावट है उत्तर प्रदेश में, माननीय विधायक जी। आप आंकड़ों को एक बार संज्ञान में ले लें। एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए। आप भी आंकड़ा देख लीजिए, मैं भी आंकड़ा 44 पॉइंट कुछ % की गिरावट उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में है, माननीय विधायक जी। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, ये बलात्कारियों का भरण पोषण करने वाली पार्टी है। कुलदीप सेंगर की पार्टी नहीं है। कुलदीप सेंगर जेल में है, माननीय कुलदीप सेंगर जेल में है। रजत जी बात सुनने में फिर आप जवाब दीजिए। सुविधानुसार यहाँ सरकार में जो बैठे हुए मुखिया हैं, वो अपने मुकदमे वापस लेते हैं इस सरकार में। तो ये पहली सरकार है जिसके मुखिया, जिसके डिप्टी सीएम, उनके खुद के मुकदमे वापस होते हैं। ये अपराधियों के मनोबल बढ़ाने वाली सरकार है और लगातार इनके इसी रवैये से झूठे वादे, झूठे दावे, खोखली बातें, इन्हीं से अपराधियों को मनोबल बढ़ा है। असली अपराध करने वालों को ये पता है कि अपराध हम करेंगे, ठोक दिया जाएगा कोई और। ये फर्जी ठोको नीति और फर्जी बुलडोजर नीति की सरकार है, धमकाने की सरकार है। असल मोर्चे पर जहां न्याय करना है, न्याय के मोर्चे में सरकार पूरी तरीके से फेल है। रजत जी, माननीय विधायक जी, अभी आपने कुलदीप सेंगर जी की बात की कि कुलदीप सेंगर की पार्टी, कुलदीप सेंगर जी ने अगर अपराध किया तो वो जेल के पीछे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं माननीय विधायक जी, आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े एक सीओ की हत्या करवा दी जाती है और उस हत्या के पीछे पूरा परिवार गुहार लगाता है न्याय की मुख्यमंत्री जी के पास। और फिर भी मुख्यमंत्री जी आपके उस अपराधी कैबिनेट, मतलब जिन्होंने अपराध करने पर जिन पर इल्जाम लगता है, उनको कैबिनेट से उनके ऊपर कार्रवाई करने की तो बात छोड़िए, उनको कैबिनेट तक से नहीं हटा हैं। तो आप इस तरह की बात ना करिए। कुलदीप सेंगर ने अपराध अगर किया है तो वो जेल की सलाखों के पीछे। मैंने सिर्फ एक बात कही, चाहे वो मेरी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो किसी अमले का अधिकारी हो, अगर अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो योगी सरकार में उसकी जगह सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे हो सकती है, बाकी जनता के बीच में नहीं हो सकती। और कानपुर की जो घटनाएं हुई है माननीय विधायक जी, हम सब आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये अपराधी, इनकी रूह कांप जाएगी। माननीय योगी जी स्वयं इस पूरे प्रकरण को स्वयं देख रहे हैं और डायरेक्ट अधिकारियों के उसमें हैं। अगर जो अधिकारी इस घटना पे निरंकुश नहीं लगा पाएगा, इस घटना को कार्रवाई नहीं कर पाएगा, उस अपराधी के ऊपर भी माननीय योगी जी के द्वारा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मैं इसका आपको और पूरी कानपुर शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अमिताभ जी, चलिए, लगता है अमिताभ जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो मगर रचित जी, जिस तरह से आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे थे आपकी सरकार में चौतरफा क्राइम हुआ है, फेक एनकाउंटर हुआ है, फर्जी बुलडोजर की सरकार है, तमाम सवाल रहता है। ये तो विपक्ष का काम भी होता है, लेकिन मेरा सवाल है वो बेहद गंभीर है, बेहद संजीदा और बेहद संवेदनशील है। 11 IPS ऑफिसर कानपुर में तैनात हैं, पुलिस कमिश्नरेट लागू हो चुकी है, लगातार 48 घंटे में 6 लोगों की मौत हो जाती है। सवाल बहुत खड़े होते हैं और आपकी सरकार बड़े बड़े वो मंचों से ये कहती है कि कुछ भी तो नहीं है, खाम सवाल उठाए जाते हैं। ये आपकी सरकार का कहना है। पहले मैं इस पर आपका पूरी तरह से स्पष्टीकरण चाहूंगा, मुझे न्याय चाहिए। बिल्कुल कुलभूषण जी, बहुत संवेदनशील है। और जब से कमिश्नरेट लागू हुई है तब से आपने भी देखा होगा
कि अपराध पे बहुत निरंकुश हुआ और अधिकारी अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब ये घटनाएं जो 24 घंटे के अंदर हुई हैं, ये किस प्रकार की घटना है, इनका क्या कारण है, इस पे पूरा प्रशासन लगा है। और मेन मतलब ये है योगी जी, हमारी सरकार का और पुलिस के विभाग का, कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे उनको कभी अब वो अपने भविष्य में कभी इस प्रकार का अपराध करने की, अपराध तो करना दूर है, सपने में भी इस तरह के अपराध को ना सोच पाएं। इसके लिए जो अधिकारी इसमें ढील डालेगा, योगी जी के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। ये योगी जी का भरोसा है, योगी जी का विश्वास है और अधिकारियों को निर्देश है। और जो अधिकारी इसमें ढील डालेगा, मैं कुलभूषण जी, आप थोड़ा समय आप देखेंगे बहुत जल्द पूरी घटनाओं का खुलासा होकर दोषियों पर कार्रवाई होगी। सरकार को कितना समय चाहिए इन सारी जो घटनाएं हुई इनमें न्याय मिल सके लोगों को? देखिए ये शिकंजा का साजा। देखिए ये प्रशासनिक अधिकारी कानपुर शहर के कमिश्नर और माननीय योगी जी, उनकी लगातार वार्तालाप हो चुकी है और उनको एक अल्टीमेटम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा चुका है कि आपको इन घटनाओं को पूरा पर्दा उठाकर इन घटनाओं पे, अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। क्योंकि ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं, विश्वसनीय चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग के पास है भी नहीं और इस तरह से मीडिया के सामने नहीं हो सकती है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कार्रवाई इतनी कठिन होगी, इतनी कठोर होगी इन अपराधियों के ऊपर कि इनकी रूह या कांप जाएंगी कि ये सपने में सोचेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमने ऐसा अपराध क्यों किया। मैं इंतजार करूंगा कि कितनी कठोर कार्रवाई होती है, इस पर मैं इंतजार करूंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं कुलभूषण जी, जब इन सारी घटनाओं के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कार्रवाई हो जाएगी और जब जनता का जो हम लोग एक बार पुनः फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार को, योगी जी को कार्रवाई ठोस से हो पाती है। अशोक हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अशोक, इन घटनाओं को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है? अशोक, घटना हो जाती है उसको जानता है, मौके पर पहुंची है और केवल नीता पहुंचने के अलावा पुलिस को जो है मैं प्रशासन करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। लेकर जो है तमाम जो है पुलिस जो अधिकारी और पुलिस और कहीं ना कहीं अशोक, आपकी आवाज हमें समझ नहीं पा रही, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। नितिन हमारे साथ जुड़े हैं, नितिन संवाददाता हमारे। नितिन, जिस तरह से घटनाएं 48 घंटे में 6 हो जाती, इससे पहले 2 बड़े कांड भी कानपुर में हो जाते हैं, प्रशासन की निरंकुशता को देखते हुए क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है? सबसे पहली बात आपको बता दूं कि कानपुर में और कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपराध को रोकने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, लेकिन कहां तक ये कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो काम कर रही है, क्योंकि घरे वही है, पुलिसकर्मी वही है और पुलिसकर्मियों की मानसिकता भी वही है। अगर कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से अगर अपराध पे कमी लगाई जा सकती थी, तो सबसे बड़ी जो घटना है जो गोरखपुर में है, ये मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्य गढ़ भी कहा जाता है। उस तरह से कानपुर के एक व्यापारी को होटल में रात के चेकिंग के दौरान पीट कर पुलिस कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, 4 दिन तक 5 दिन तक ये मामला चलता रहता है, ना कोई पुलिस कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना कोई गिरफ्तारी होती है। जब मामला मीडिया में आता है, जब अन्य पार्टियां, विपक्षी जो पार्टियां हैं, जब वो प्रदर्शन करती हैं, तो मामला सामने आता है, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती है। घर वालों के द्वारा गोरखपुर कांड में लिखित एप्लीकेशन दी गई थी कि जितने भी 6 पुलिसकर्मी हैं, जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनके नाम लिखे गए थे। लेकिन अगर पुलिस जांच की बात की जाए तो पुलिस ने 3 आरोपी पुलिसकर्मियों के नाम नामजद मुकदमा दर्ज किया और बाकी 3 पुलिसकर्मियों को अज्ञात में डाल दिया। तो जांच का विषय तो यहाँ पे भी बनता है। तो दूसरे अगर ये बात हमारे जो सहयोगी जो भाजपा के जो पसंद बैठे हुए हैं वो भी बात को सुन रहे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात
कि अभी इतना मामला हो गया, अभी इतना सब कुछ हो गया, अभी 72 घंटे 48 घंटे बीते ही हैं कि एक सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उसके 12 घंटे नहीं बीते, अभी तुरंत सुबह जो है एक परिवार की निर्मम जो है हत्या कर दी जाती है। अगर उस जो परिवार की जिसकी फजलगंज में जिसकी हत्या की गई है, अगर उसकी हत्या की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप जो है रोए खड़े हो जाएंगे, और कोई भी सुनेगा तो उससे रोए खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि जो श्याम जिसका प्रेम किशोर जिसके प्रोविजन स्टोर संचालक था, उसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई हत्यारों ने। कारण कोई भी रहा हो वो तो जांच का विषय है, जो जांच होगा तब कारण निकल के आएंगे, हत्यारे पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर बर्बरता की अगर बात की जाए तो प्रेम प्रकाश की दोनों हाथ उसके घर में जो तपक होता है जिसमें सोते हैं, उसमें नायलॉन की रस्सी से उसके दोनों हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, और उसकी पत्नी के भी हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। उसके बाद जो उसका 12 साल का मासूम बच्चा है, उसके सर पे पॉलीथीन पहनाकर उसको, जैसे पिक्चरों में आपने देखा है कि पुलिस 6 डिग्री जब इस्तेमाल करती है तो अपराधियों को एक पॉलीथीन पहना देती है सर पे, पॉलीथीन जिस तरह से, उस तरह से उस बच्चे के 12 साल के बच्चे के सर पे पॉलीथीन पहनाकर उसको जो है गला उसका घोट दिया जाता है, उससे उसकी मौत हो जाती है। और प्रेम प्रकाश और उसकी पत्नी गीता, ये दोनों की हत्या का अगर आप बात सुनेंगे तो उनके सर पे लोहे की राड से पहले हमला किया जाता है, उसके बाद धारदार हथियार से दोनों के शरीर पे कई वार किए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों की गर्दन देखी गई। अब ये तो घटनाक्रम हो गया, लेकिन अगर पुलिस गश्ती की बात की जाए, पुलिस की अगर बात की जाए, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की बात की जाए, तो थाना महज घटना स्थल से 500 या 600 मीटर दूर है। जबकि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में इतने IPS अधिकारी हैं, इतने PCS अधिकारी हैं, और रोज एक नया कानून, रोज एक नया तो पुलिस के लिए सजीसा आता है कि आप जो है गश्ती बढ़ाइए, अपराध रोकिए। पुलिस कमिश्नरेट में जो गुड़बड़ के अपराध, जो गुड़बड़ होते हैं पुलिस के, वो तो पुलिस जो है उनको अपडेट कर देती है, लेकिन क्या जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दें और उनके इस तरह से लगाम लगाई जा सके, ये विचार सोचने वाली बात है। इसको मंथन करना पड़ेगा कानपुर पुलिस को। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, मंथन बेहद जरूरी है इसको लेकर के, क्योंकि लगातार पुलिसिंग पे सवाल उठते हैं। 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन पुलिसिया जो कार्यशैली है इसको अभी अंग्रेजों की जवानी की चल रही है। रचित जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। जिस तरह से क्राइमपुर बन चुका है पूरा कानपुर, कैसे आप और आपकी पार्टी इससे कानपुर को क्राइमपुर बनने से बचा पाएगी? फाइनल कमेंट। जिस प्रकार से कानपुर की ये घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई है, इन अपराधों को, जिन अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है, उनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई होगी, इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि आगे से ये अपराधी दूसरे अपराध करने की कभी सपने में भी सोच नहीं पाएंगे, और अन्य अपराधी भी इस तरह के अपराध करने के लिए उनको सोचने पर विवश हो जाएगा। मैं रचित जी से सवाल पूछ सकता हूँ? जी 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 पूछिए नितिन जी। रचित जी, आपकी सरकार और आप बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं, लेकिन क्या जो ये घटनाएं होती हैं, क्या आपके ऊपर के जो नेता हैं, जो लखनऊ में बैठे मंत्री हैं, क्या इन घटनाओं का कभी मंथन करते हैं और कभी अधिकारियों के साथ बैठकर इन घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, या सिर्फ शोक संवेदनाएं, क्या केवल दिखावटी जो भी रंग रूप है केवल यही करते रहेंगे? कभी भी क्या धरातल में क्या राम राज्य वापस लाएंगे? नितिन जी, निश्चित तौर पर आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे ऊपर बैठे शीर्ष नेताओं के द्वारा निरंतर उत्तर प्रदेश को किस तरह से उत्तम प्रदेश बनाया जाए, किस तरह से अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाए, इस पर निरंतर अधिकारियों के साथ और आपसी विचार विमर्श के साथ मंथन किया जाता रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले नारे और स्लोगन लगाने से सब घटनाएं नहीं रुकेंगी। नितिन जी बस 2 मिनट का समय आप दे दें हमें अपनी बात रखने के लिए। नितिन जी आपके पास मैं आऊंगा, फाइनल कमेंट में रचित जी से ले रहा हूं। नितिन जी, जिस प्रकार से
आपने पिछले 4.5 वर्षों में देखा होगा, उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन चुका था। पिछले 4 सालों में आपको भी संज्ञान होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। ये ये हमारे नेताओं एवं पुलिस के बीच में बैठे हुए मंथन और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया जाए उसकी चलिए, जिस प्रकार से अपराधी दंगे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। 24 घंटे में कानपुर नगर में नितिन जी 1 मिनट का समय देंगे, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। हत्या की बात करिए नितिन जी, उसी विषय पे आ रहा हूं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले 4.5 सालों में अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए विवश हो गया, उस प्रकार से जिस प्रकार से अपराधी जेल में जाने के लिए तैयार हो गया, पर बाहर अपराध के लिए उसकी बिल्कुल से वो डर गया, सहम गया, उत्तर प्रदेश छोड़ने पर विवश हो गया। ये हमारी कुशल रणनीति का ही नतीजा था। ये जो पिछले 24 घंटे में क्राइम हुआ है, नितिन जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इतनी कठोर कार्रवाई होगी, इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि इन अपराधियों की रूहें कांप जाएंगी और इनके ऊपर होती हुई कार्रवाई को देखकर अन्य अपराधी भी अब कानपुर शहर के अंदर अपराध करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। और रही बात अधिकारियों और पुलिस की, जो यहाँ पे 6, 7, 7 IPS तैनात है, की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपराधी इस अपराध को नियंत्रण करने में, अपराधियों के साथ अगर जरा सा भी उन लोगों ने सहानुभूति दिखाने का काम किया, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की, तो उनके ऊपर भी आप देखेंगे कि योगी सरकार का डंडा उनके ऊपर भी चल जाएगा। अधिकारी सतर्क हैं, अधिकारी जानता है कि मुझे अपराधियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी है। इस अपराधियों के साथ उनके ऊपर कार्रवाई करने में माननीय योगी आदित्यनाथ जी 1% का भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये सारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, कानपुर शहर के अपराधी भली भांति जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को भी योगी जी के ऊपर पूरा विश्वास है, कानपुर की जनता को पूरा विश्वास है कि कानपुर के पीड़ितों को न्याय अवश्य मिलेगा और इसका हमें बिल्कुल इंतजार भी रहेगा। और क्योंकि 2017 में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला था, हमें उसी चाबुक का भी इंतजार है और अधिकारियों पे तभी ये चाबुक चलेगा, तभी ये अधिकारी जो है ये सुधर पाएंगे और चलना चाहिए, बिल्कुल चलना जरूरी है और हमें इंतजार भी है कब तक चलेगा। और हमारे साथ अशोक जुड़े। अशोक, आखिरी कमेंट आपका हम चाहेंगे। आम जनता तो छोड़िए, पत्रकारों तक हमले हो रहे और लेकिन तो जो दबंगों पर केस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दक्षिण की बात करें तो कई पत्रकारों पर हमले हुए हैं, लेकिन पुलिस उनका जो है, जो पत्रकार है उनको ऊपर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते, उनको चुप करा देती है। जो पुलिस का जो रवैया है जो है आम जनता में रोक करने वाला है। और कहीं ना कहीं में हम बात करते हैं पुलिस समस्या, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल भी जो है। चलिए, बहुत ठीक है अशोक जी। चलिए, समय हमारे पास इतना ही था, चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी जुड़ने के लिए, अशोक जी आपका भी जुड़ने के लिए, रचित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी भी जुड़े, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से आज हमने चर्चा करी है क्राइमपुर बना कानपुर, सवाल यही उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो क्राइम शब्द की डिक्शनरी उत्तर प्रदेश के इतिहास से हटानी पड़ेगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार। कानपुर में ताबड़तोड़ 5 हत्या के मामले सामने आए हैं। मान दिए मेरे भाई को, कैसे तरफा के मारा हो। कानपुर शहर इस समय हत्याओं का गढ़ बन गया है, राजधानी बन गया। अपराधी निश्चित रूप से कड़ी सजा पाएगा।